अभी हाल ही में द बॉयज का फाइनल सीजन आया है। काफी सारे फैंस सीजन 4 को लेकर डिसअपॉइंटेड थे, लेकिन सीजन 5 के शुरुआती 2 एपिसोड हमें ये उम्मीद देते हैं कि इस बार वो कमी पूरी कर दी जाएगी। क्योंकि देखो, एक ही सीजन में बुचर, होमलैंडर, सोल्जर बॉय, सुपर किलिंग वायरस और ग्रैंड फाइनल का प्लॉट, मतलब जो कुकिंग चल रही है ना। हर सीजन की तरह इस सीजन की भी सबसे अच्छी बात मुझे होमलैंडर और बुचर की अनब्रेकेबल बॉन्ड लगी। मतलब जिस तरह से होमलैंडर दोनों ही एपिसोड में बस एक ही नाम पुकारता है, विलियम। और किसी ने भी उसे कभी इस नाम से नहीं बुलाया होगा। सिर्फ होमलैंडर ही है जो बुचर को विलियम कहकर बुलाता है। एंड इट्स काइंड ऑफ रोमांटिक, यू नो, द बेस्ट राइवलरी ऑफ ऑल टाइम। हमेशा से इस सीरीज में जो चीज मुझे सबसे खास लगी वो ये थी कि जहां एक तरफ एक बेहद ताकतवर सुपीरियर बीइंग एग्जिस्ट करता है, वही उसका राइवल एक बिल्कुल ऑर्डिनरी इंसान है। ना कोई स्पेशल टैलेंट, ना कोई सुपर पावर, ना कोई सुपर वेपन, बस अपना बदला लेने की जिद। और इस बार तो मुकाबला शायद बराबरी का हो सकता है। यही इस सीजन की सबसे एक्साइटिंग चीज है मेरे लिए। इसके साथ ही वापस आ चुका है द सोल्जर बॉय, फादर ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट। अब देखो, मुझे नहीं लगता कि इतनी बार धोखा खाने के बाद सोल्जर बॉय अब किसी के भी साइड से लड़ेगा। हो सकता है उसके दिमाग में उसका खुद का कोई मोटिव हो, जो शायद वो एपिसोड 2 के एंड में ना मरने की खुशी में परस्यू करे। और ये जो वायरस है, इसके बारे में मैं कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि मेरी मर्जी है, मैं नहीं बोलूंगा। पहले ही 10 थियोरीज मार्केट में घूम रही है, जिसमें से सबसे वैलिड ये है कि वो वायरस इतना स्ट्रांग है कि होमलैंडर को मार सकता है। बस सोल्जर बॉय पर काम नहीं किया, क्योंकि उसके अंदर विटामिन B1 की कोई कमी नहीं है। लेकिन होमलैंडर को ये मार सकता है, क्योंकि यही तो पूरा प्लॉट है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है, क्या सच में सोल्जर बॉय विटामिन B1 की वजह से बच पाया था, या फिर उसकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग हो गई है सालों तक रशियंस के एक्सपेरिमेंट्स झेलने के बाद? या फिर सबसे बुरा यह हो सकता है कि ये वायरस सोल्जर बॉय लेवल के सुपर ह्यूमंस को मार ही नहीं सकता। और अगर ऐसा हुआ तो मुझे नहीं पता ह्यूगी की पत्नी विधवा होगी या नहीं, लेकिन डॉक्टर समीर जरूर पकड़े जाएंगे और पेल दिए जाएंगे। एक फैन थ्योरी यह भी है कि बुचर कैंसर पेशेंट्स को पोकेमोन समझकर ढूंढ रहा है, ताकि उनके कैंसर सेल्स एब्जॉर्ब करके अपनी पावर्स और बढ़ा सके, ताकि अगर विटामिन B1 से ज्यादा लफड़ा हुआ तो बुचर सोलो वर्सेस लॉबी क्लच कर दे। और इसी सिलसिले में बुचर अपने बाप से भी मिलने गया था, ताकि उनके एनल कैंसर सेल्स ले सके। और भाई, जिसने भी ये थ्योरी बनाई है, प्लीज भाई, किसी के बाप के एनल से थ्योरी निकालना बंद करो। देखो, चाहे वायरस होमलैंडर को मारे या होमलैंडर बुचर को मारे, एंडिंग अच्छी होनी चाहिए बस। ऐसी एंडिंग मत देना कि मैं अपने कपड़े फाड़ लूं, क्योंकि मेरे पास एक ही जोड़ी है। खैर, इन सब के बीच उन्होंने एट्रेन को भी मार दिया। देखो, एट्रेन का स्क्रीन टाइम भले ही कम था, लेकिन फिर भी आई थिंक इट्स वन ऑफ द बेस्ट एंडिंग्स ही कुड हैव। उसने एपिसोड के शुरू में ही कहा था कि वो डरता नहीं है, और आखिर तक उसने प्रूव भी कर दिया। उसके लास्ट वर्ड्स इतने पावरफुल थे कि उसे द बॉयज यूनिवर्स के स्ट्रॉन्गेस्ट थिंग्स में ऐड करना चाहिए। ही डाइड एज अ हीरो। पूरे सीरीज में ऐसा कोई कैरेक्टर नहीं है जिसने किसी रैंडम इंसान के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी हो, विदाउट इवन थिंकिंग। दैट्स एट्रेन बेबी। बाकी हमारे 7 समंदर के सुल्तान द डीप से मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि वो अपनी जिंदगी में कभी भी ऐसा फैसला लेगा जहां मौत का रिस्क हो, लेकिन मौत इज्जतदार हो। क्योंकि अगर ये इस सीजन में ऐसे ही होमलैंडर या बुचर का शिकार हो जाता है, तो इससे ज्यादा जिल्लत की जिंदगी और क्या होगी, जिसके रहने पर ना कभी गुरूर था और जाने के बाद ना सुकून। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर तुम्हें ये ब्रेकडाउन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबाना मत भूलना। चलो, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक स्टे सेफ, स्टे सैवेज।